रात का सन्नाटा राजनगर की गलियों में पसरा था। कोहरा सड़कों पर रेंग रहा था, जैसे शहर के रहस्यों को ढकने की कोशिश कर रहा हो। जासूस रवि यानी रविंदर शर्मा अपने छोटे से दफ्तर में बैठा था, पैर मेज पर टिकाए, हाथ में सस्ती विस्की का गिलास। दफ्तर कोई आलीशान जगह नहीं थी। लकड़ी की टूटी मेज, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसका चेहरा आधा छिपा था, और एक अलमारी जिसमें धूल खाती फाइलें थीं। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली थी जिसमें कालचक्र के बारे में नोट्स थे, वह रहस्यमयी संगठन जो पिछले केस में उसे छकाकर निकल गया था। उसका पुराना दुश्मन विपिन मेहरा भी गायब था, लेकिन रवि को यकीन था कि वह फिर लौटेगा। रवि कोई साफ सुथरा जासूस नहीं था। कभी वह राजनगर पुलिस का इंस्पेक्टर था, तेज तर्रार लेकिन गुस्सैल। एक ड्रग तस्करी केस में उसने एक नेता के बेटे को पकड़ा, लेकिन सिस्टम ने उसे ही ठिकाने लगा दिया। सबूत गायब हुए, गवाह मुकर गए और रवि को निलंबित कर दिया गया। उसने वर्दी फेंक दी क्योंकि वह सिस्टम की गंदगी से तंग आ चुका था। अब वह अपने नियमों से चलता था, सच की तलाश में, लेकिन गलियों के गुंडे की तरह। उसकी ताकत थी उसकी नज़र और उसकी मुट्ठी। छोटी छोटी बातें वह देख लेता था, और अगर बात हाथापाई तक पहुंची तो रवि सड़क छाप लड़ाके की तरह लड़ता था, बिना नियम, बिना डर। सिगरेट का धुआं, सस्ती शराब और रात का सन्नाटा, यही उसका साथी था। रात के 11 बजे दफ्तर की घंटी बजी। रवि ने गिलास मेज पर पटका। कौन है इस वक्त? वह बड़बड़ाया, दरवाजा खोलने से पहले अपनी जेब में रखा चाकू टटोलते हुए। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, उम्र शायद 25। उसका चेहरा घबराहट से भरा था, लेकिन आंखों में एक जिद थी। जासूस रवि, उसने पूछा, आवाज में हल्का कांपन। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा भाई गायब है, अंदर आ और जल्दी बोल, रवि ने तल्खी से कहा, कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। नाम? माया। माया वर्मा, उसने कहा, धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए। मेरा भाई नील 3 दिन से लापता है। वह राजनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। कोई सुराग नहीं, कोई कॉल नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। रवि ने अपनी डायरी उठाई, लेकिन उसका ध्यान माया की घबराहट पर था। नील क्या करता था? कोई दुश्मन? कुछ अजीब बात? उसने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। माया ने सिर झुकाया। नील साधारण इंसान है, इतिहास पढ़ाता है, पुरातत्व में रुचि रखता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह डरा हुआ था। कहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कालचक्र का नाम लिया था। कालचक्र। रवि का गिलास हाथ में रुक गया। वह नाम फिर से, उसने बड़बड़ाया। नील ने और क्या बताया? कोई किताब, कोई शोध? हाँ, माया ने कहा। वह एक प्राचीन मूर्ति पर शोध कर रहा था, राजनगर के पुराने मंदिर से मिली थी। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई, एक शिवलिंग जिस पर सर्पाकार निशान थे। तस्वीर दिखा, रवि ने हुक्म दिया। माया ने फोन निकाला और एक तस्वीर दिखाई। शिवलिंग पर अजीब निशान थे, जैसे कोई प्राचीन कोड। रवि ने गिलास मेज पर रखा। माया, मुझे नील के घर का पता चाहिए, और ये तस्वीर मेरे पास रहेगी। अगली सुबह रवि नील के फ्लैट पहुंचा। राजनगर के पुराने इलाके में एक तंग बिल्डिंग, किताबों और कागजों से भरा फ्लैट। दीवारों पर पुरातत्व की तस्वीरें, मंदिर, मूर्तियां, प्राचीन लेख। नील की डायरी कहाँ है? रवि ने माया से पूछा, कमरे को खंगालते हुए। वह मेज पर लिखता था। माया ने एक कोने की ओर इशारा किया। रवि ने मेज खंगाली। एक डायरी थी, लेकिन आखिरी पन्ने फटे हुए। एक पन्ने पर कालचक्र लिखा था और एक स्केच, शिवलिंग, सर्पाकार निशानों के साथ। रवि ने डायरी जेब में डाली। खिड़की के पास मिट्टी थी, जैसे कोई बाहर से आया हो। ये खिड़की हमेशा खुली रहती थी? उसने पूछा। नहीं, नील इसे बंद रखता था, माया ने जवाब दिया। कोई अजनबी, कोई नाम? रवि ने सिगरेट का कश लेते हुए पूछा। हाँ, माया ने कहा। वह कहता था कि एक आदमी उससे मिलने आया था, काला कोट, चश्मा। उसने खुद को विपिन मेहरा बताया था। विपिन मेहरा? रवि ने दांत पीसते हुए कहा। उसका पुराना दुश्मन। पुलिस में साथ काम करते थे, लेकिन विपिन पैसे का भूखा था। अब वह निजी जासूस था, और पिछले केस में कालचक्र के साथ उसका नाम जुड़ा था। विपिन ने क्या चाहा? नील ने कहा कि वह मूर्ति के बारे में पूछ रहा था, माया ने जवाब दिया। नील ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बाद वह और डरने लगा। रवि ने अपने मुखबिर छोटू को फोन किया। छोटू राजनगर की गलियों का बादशाह था, पान की दुकान उसका ठिकाना, लेकिन असली कमाई थी जानकारी। छोटू, विपिन मेहरा का पता लगा, रवि ने हुक्म दिया। और हाँ, मंदिर के आसपास कोई हरकत? रवि भैया, आप फिर कालचक्र के पीछे पड़ गए, छोटू ने हंसते हुए कहा। विपिन को कल रात पुराने मंदिर के पास देखा गया। काला कोट, वही स्टाइल। रवि उस मंदिर की ओर बढ़ा, जो नील के शोध का केंद्र था। मंदिर राजनगर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर था। पेड़ों की छाया में पुरानी मूर्तियां समय के साथ खामोश थीं। मंदिर का पुजारी शंकर रवि को देखकर चौंका। कौन हो तुम? उसने पूछा, उसकी आवाज में संदेह। मैं रवि, नील वर्मा का दोस्त, रवि ने झूठ बोला, अपनी जैकेट चीक करते हुए। नील ने इस मंदिर की बात की थी।
वह एक मूर्ति पर शोध कर रहा था। नील, शंकर ने सिर हिलाया। वह कई बार आया, लेकिन उसने गलती की, उस मूर्ति को नहीं छूना चाहिए था। कौन सी मूर्ति? रवि ने पूछा, अपनी मुट्ठी भींचते हुए। वह शिवलिंग, शंकर ने धीमे स्वर में कहा। सर्पाकार निशान, कहते हैं, वह कालचक्र का प्रतीक है। जो उसे छूता है, मुसीबत में पड़ता है। रवि ने गर्भगृह में कदम रखा। शिवलिंग पर सर्पाकार निशान थे और पास में एक गड्ढा जैसे कुछ खोदा गया हो। मिट्टी ताजी थी। क्या कोई और यहाँ आया था? रवि ने शंकर की ओर देखा। हाँ, शंकर ने कहा। वही काले कोट वाला। उसने मूर्ति को देखा, कुछ कागज निकाले। मैंने रोका, लेकिन वह चला गया। रवि ने विपिन को ढूंढने का फैसला किया। वह राजनगर के उस पुराने बार में गया जहां विपिन अक्सर दिखता था। बार में धुआं और शराब की गंध थी। विपिन एक कोने में बैठा था, विस्की का गिलास घुमाते हुए। रवि उसके सामने जा खड़ा हुआ। विपिन मेहरा, रवि ने दांत पीसते हुए कहा। फिर मेरे रास्ते में। विपिन ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में तनाव था। रवि शर्मा अभी भी सड़क छाप गुंडे की तरह बात करता है। नील वर्मा का क्या काम? तूने उसे क्यों परेशान किया? रवि ने मेज पर मुक्का मारा, गिलास हिल गया। कालचक्र और मूर्ति का क्या चक्कर? तुम हमेशा जल्दबाजी में, विपिन ने हंसते हुए कहा। मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। नील ने कुछ ऐसा छुआ जो उसका नहीं था। क्लाइंट कौन? रवि ने उसका कॉलर पकड़ा। बार में सन्नाटा छा गया। आराम से, रवि, विपिन ने कहा, उसकी आवाज ठंडी थी। कालचक्र कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं। उनके पास पैसा है, शक्ति है। तू नहीं समझेगा। रवि ने विपिन को दीवार से टकराया। नील कहाँ है? बता, वरना तेरे दांत गिनूंगा। विपिन ने हाथ उठाए। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ मूर्ति की तस्वीरें ले रहा था। नील जंगल की गुफा में है। लेकिन तू वहां गया तो बच नहीं पाएगा। रवि ने विपिन को छोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। तभी उसका फोन बजा। माया थी। रवि जी, मुझे नील का मैसेज मिला। उसकी आवाज घबराई थी। वह कह रहा है कि वह सुरक्षित है, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रवि माया के फ्लैट पहुंचा। मैसेज में लिखा था, माया, मैं ठीक हूं। किसी पर भरोसा मत करना। जल्दी लौटूंगा। रवि को कुछ गलत लगा। नील का फोन मंदिर के पास आखिरी बार ऑन था। माया, नील तुम्हें क्या बुलाता था? रवि ने पूछा। मायूं, माया ने कहा। वह मुझे कभी माया नहीं कहता। ये मैसेज नकली है, रवि ने कहा, अपनी जैकेट ठीक करते हुए। कोई तुम्हें भटकाना चाहता है। उसने छोटू को फोन किया। छोटू, मंदिर के आसपास क्या चल रहा है? भैया, लोग कह रहे हैं कि मंदिर के पीछे एक गुप्त कमरा है, छोटू ने कहा। रात को कुछ लोग आते हैं। काले कपड़े, अजीब बातें। रवि मंदिर लौटा। रात गहरा चुकी थी। उसने मंदिर की पीछे की दीवार टटोली। एक पत्थर हिला। उसने दबाव डाला और एक छोटा दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा कमरा था, पुरानी मूर्तियों के टुकड़े और बिखरे कागज। एक कागज पर कालचक्र का प्रतीक था और एक नक्शा रजंग के जंगल में एक गुफा का। तभी पीछे से आवाज आई। तू बहुत दूर आ गया, रवि। विपिन था, हाथ में बंदूक। विपिन, तेरा दिमाग खराब है, रवि ने कहा, अपनी मुट्ठी भींचते हुए। नील कहाँ है? तुझे लगता है मैं बताऊंगा? विपिन ने हंसते हुए कहा। कालचक्र कोई मजाक नहीं। नील ने उनकी मूर्ति छुई, अब वह खतरा है। रवि ने तेजी से हमला किया। विपिन ने गोली चलाई, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों सड़क छाप लड़ाकों की तरह भिड़ गए, मुंह लातें और दीवार से टकराव। रवि ने विपिन को जमीन पर पटका। बता, नील कहाँ है, वरना तेरी खैर नहीं। विपिन ने हौंफते हुए कहा, जंगल की गुफा में। लेकिन तू वहां गया तो मरेगा। रवि जंगल की गुफा पहुंचा। अंधेरी, गंध भरी गुफा। अंदर नील बंधा हुआ था। उसके पास एक आदमी खड़ा था, काला कोट, चश्मा, लेकिन वह विपिन नहीं था। ये कालचक्र का एजेंट था, कमल शर्मा। तूने गलती की, जासूस, कमल ने ठंडी आवाज में कहा। यह मूर्ति हमारी है। इसका सूत्र दुनिया बदल देगा, बर्बाद करेगा, रवि ने जवाब दिया, अपनी जैकेट उतारते हुए। नील को छोड़, वरना तेरा हाल बुरा होगा। कमल ने हंस दिया। तू अकेला है, रवि। कालचक्र एक साया है जो कभी खत्म नहीं होता। रवि ने कमल पर हमला किया। सड़क छाप लड़ाई, मुंह के धक्के और एक मेज को तोड़ते हुए। कमल ने चाकू निकाला, लेकिन रवि ने उसका हाथ मोड़ दिया। तभी गुफा में धमाका हुआ। कालचक्र के लोग सबूत मिटा रहे थे। रवि ने नील को छुड़ाया और बाहर निकाला, गुफा ढहने से पहले। नील को बचाने के बाद रवि उसे माया के पास ले गया। नील ने बताया कि मूर्ति में एक प्राचीन सूत्र था जो मानसिक नियंत्रण की शक्ति दे सकता था। कालचक्र इसका दुरुपयोग करना चाहता था। रवि ने पुलिस को सबूत सौंपे। कमल शर्मा पकड़ा गया, लेकिन कालचक्र का सरगना गायब था। विपिन मेहरा फिर से गायब हो गया। माया ने रवि का हाथ पकड़ा। आपने मेरे भाई को बचा लिया, लेकिन ये खतरा कभी खत्म नहीं होता, रवि ने कहा, सिगरेट सुलगाते हुए।
लेकिन मैं भी नहीं रुकता। रवि अपने दफ्तर लौटा। उसकी डायरी में एक नया पन्ना था, कालचक्र का नक्शा और विपिन का नाम। कोहरा गहरा रहा था और राजनगर की गलियां नए रहस्यों से भरी थीं। रवि जानता था कि उसका अगला मुकाबला जल्दी आएगा।